सूरजपुर गांव में रवि नाम का एक लड़का अपनी माँ सुजान देवी और छोटे भाई मोहन के साथ रहता था। पिता को गुजरे 12 साल हो चुके थे। तब से पूरा घर खेती किसानी और किराए की पुरानी आटा चक्की पर चलता था। बेटा रवि, सुन, घर में दाल चावल बिल्कुल खत्म हो गए हैं। थोड़ा पैसा दे दे ताकि दोपहर का कुछ बना सकूं। रवि, माँ, पैसे कहाँ से दूं? सुबह चक्की खोलूंगा तब कुछ कमाई होगी। कल भी कोई अनाज पिसवाने नहीं आया था। तो आज हम क्या खाएंगे भैया? भूखे रहेंगे? अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है रे? तू भी तो बड़ा हो गया है, कुछ कमा धमा। भैया, किस्मत ही साथ नहीं दे रही, काम कहाँ मिलेगा? बस करो दोनों, संकट है लेकिन लड़ाई से बातें और बिगड़ेंगी। रवि बेटा, अपना गुस्सा काबू में कर, हर हाल में रास्ता निकल ही आता है। देखते हैं माँ, आज चक्की में कमाई हुई तो ठीक, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना कहकर रवि वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रवि ने चक्की खोली ही थी कि गांव का जमींदार रतन सिंह वहाँ पर आ धमका। ओए रवि, मैं तेरा उधार वसूलने आया हूँ। 3 महीने से पैसे दबाए बैठा है तू। साहब, थोड़ा वक्त दे दो। चक्की में काम ही नहीं चल रहा, कमाई होती नहीं। मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगा। मैं पहले भी मोहलत दे चुका हूँ। अब या तो पैसे दे दे या चुपचाप चक्की खाली कर। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, यही हमारा सहारा है, कृपा करिए। चक्की का सारा सामान बाहर फेंक दो और हटाओ इसे मेरे सामने से। रतन सिंह के आदमियों ने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। रवि वहाँ से डरते हुए घबराते हुए घर की ओर भाग जाता है। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा क्यों उतरा है? भैया, क्या हुआ? माँ, हमारी चक्की गई, जमींदार ने उजड़वा दी। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। सुजल देवी और मोहन के तो होश ही उड़ गए ये बात सुनकर। अब तो हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। मुझे तो बस चक्की चलाना आता था माँ। थोड़ी देर के लिए माहौल शांत सा हो गया। सुजान देवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा रवि, तेरे पिता ने वह पुराना खेत छोड़ा था। भले बंजर हो पर मेहनत से जन्नत बन जाता है। माँ, उस जमीन पर तो खरपतवार तक नहीं होती, वहाँ खेती कैसे करेंगे? भैया, माँ सही कह रही है, कोशिश करते हैं हम। पर बीज और खाद कहाँ से लाए? घर में खाने तक के पैसे नहीं है। सुजान देवी ने आंचल से अपना चांदी का कड़ा निकाला और बोली, इसे गिरवी रख दो, इससे खेती शुरू करना। इसे बेचने नहीं कह रही, सिर्फ गिरवी रख दो। जब तरक्की हो जाएगी तब हम उसे वापस ले आएंगे। आंसुओं में डूबकर दोनों ही भाई मान गए। अगले दिन दोनों ही भाइयों ने चांदी का कड़ा गिरवी रखकर पैसे जुटाए। दोनों भाइयों ने ठान लिया, अब गेहूं उगाएंगे। चल मोहन, अब या तो किस्मत बदलेगी या हम टूट जाएंगे। भैया, हम टूटने वालों में से नहीं हैं। दिन रात दोनों ने मेहनत करना शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में खेत हरे भरे हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों भाई गेहूं मंडी में लेकर गए। दाना तो ठीक लगता है। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी बोल पड़ता है, अरे अंदर से बिल्कुल कच्चा है, बेकार माल, हमसे मजाक करता है। पैसे वापस कर वरना बुरा होगा। रवि और मोहन एकदम से डर जाते हैं और उनका पैसा वापस करते हैं। निराश होकर दोनों भी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। माँ, हम हार गए। गेहूं अंदर से कच्चे निकले। सब ने हमें धोखेबाज कहा।
अब जीने की इच्छा नहीं बची माँ। चुप हो जाओ तुम दोनों। इंसान कभी धोखेबाज नहीं होता। खेत बंजर नहीं, सोच बंजर हो रही है। हार मत मानना आसान है, बट जीत उन्हें मिलती है जो फिर उठते हैं। माँ फिर कैसे शुरू करे, पैसे नहीं है। मेरे आंगन का आधा हिस्सा गिरवी रख दो। छत से पहले रोटी जरूरी है बेटा। माँ अगर ये भी चला गया तो? भगवान चाहेगा तो घर भी लौट आएगा, बस मेहनत मत छोड़ना। बेबस होकर दोनों भाई फिर एक बार मान गए। इस बार उन्होंने मुजफ्फरपुरी खजूर की खेती करनी शुरू कर दी। मोहन ये आखिरी कोशिश है भैया, इस बार धरती हमें जरूर जवाब देगी। साल भर मेहनत चली और आखिरकार खेत खजूरों से भर गया। खबरदार, तुम्हारा गेहूं हमें पहले बदनाम कर चुका है। अब खजूर भी नहीं चाहिए, हटो यहाँ से। सभी दुकानदार खजूर को बिना देखे ही भाग जाते हैं। मोहन और रवि घर आ जाते हैं। घर लौटकर उन्होंने माँ को सब बताया। सुजान देवी एक खजूर उठाती है और खाकर देखती है और बोल पड़ती है कि अरे कितना मीठा है, इतनी मिठास मैंने कभी नहीं चखी। गड़बड़ मंडी वालों में है, तुम्हारे खजूर में नहीं। तो क्या करे माँ? हम इन खजूरों के लड्डू बनाएंगे, देसी घी और गुड़ मिलाकर गांव में बेधड़क बेचेंगे। रवि की आंखों में एक चमक सी आ गई। अगले दिन दोनों भाई गलियों में निकल पड़े। लो भैया लो, देसी घी के खजूर लड्डू खाओ और दुआ दो। गांव वाले चकते ही उछल पड़ते हैं और उनमें से एक आदमी बोल पड़ता है, अरे वाह, ये तो गजब है, मेरे लिए आधा किलो। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी आता है और बोलता है, भाई मुझे भी 1 किलो दे दो। देखते ही देखते रवि के सारे खजूर के लड्डू बिक गए। सबसे पहले उसने अपने माँ का गिरवी रखा चांदी का कंगन छुड़ा लाया। माँ ये सिर्फ आभूषण नहीं, ये हमारी इज्जत है। अब बच्चा सिर्फ घर छुड़ाना। लेकिन रतन सिंह जलने लगा। ऐसे गरीब अमीर बनेंगे नहीं, आज रात इनके सारे खजूर चोरी कर लो। साजिश के बाद गांव के दुकानदार भगोला ने सुन ली। वह तुरंत रवि के पास पहुंचा। रवि भैया, जमींदार तुम्हारा बगीचा रात में लुटवाने वाला है, सावधान रहो। धन्यवाद भाई, अब हम डरेंगे नहीं। रवि ने खजूर के पेड़ों पर खुजली देने वाली जड़ी बूटी लगाई। जैसे ही रतन सिंह के आदमी आए और पेड़ों पर हाथ लगाया, वैसे ही बोले, अरे ओ माँ, हाथ जल रहे हैं, खुजली, अरे पूरे शरीर में चिटिया घूम रही है। सारे गुंडे भाग गए हैं और मोहन वहाँ पर खड़ा होके हंस रहा है। अगले दिन भगोला बोला, रवि, जमींदार ने ही दुकानदार को तुम्हारे माल के खिलाफ भड़काया था। अब वो दिखेगा कि गरीब की ताकत क्या होती है। शहर का एक व्यापारी आया और बोला, तुम रवि हो? सुनो, शहर में मेरी मिठाई की कई दुकानें हैं। तुम्हारे खजूर लड्डू की मांग जोर से बढ़ी है। पहली बार में 30 किलो दे दो, फिर हर हफ्ते 100 किलो चाहिए। कुछ ही महीनों में रवि मोहन बहुत अमीर हो गए। उन्होंने अपना घर छुड़वाया। रतन सिंह, तूने गरीबों को सताया, लेकिन भूल गया कि मेहनत की कमाई सामने पर्वत बनकर खड़ी होती है। आज हम तुमसे ज्यादा अमीर हैं, इसलिए मेहनती लोगों की इज्जत करना सीख ले। माफ कर दो भाई, लालच ने अंधा कर दिया था। जा, माफ किया, लेकिन अब किसी गरीब पर जुल्म मत करना। मेहनत, विश्वास और हिम्मत, ये 3 चीजें किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। हार मानना नहीं, रास्ता खुद बनकर सामने आता है। तो गाइस, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।